मन हमारे जीवन में किस तरीके से जगह बनाता है और हमारे पूरे जीवन को किस तरीके से घेर लेता है। अभी तेरा परम जीवन से कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि जिसको जीवन जीना है, जिसको जीवन का रस लेना है, उसको तो तूने अपने मन के पिंजरे के अंदर कैद कर रखा है। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, पंछी यहाँ पर आत्मा है जो आपके मन के पिंजरे में कैद है। तेरा स्वरूप भी वही है, तू भी वही है और तेरे मैं की खोज भी वही है। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मन। आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में मन का क्या महत्व है। ये मन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा लगभग पूरा जीवन इस मन के पीछे ही भाग रहा है। इसलिए इस मन को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस मन के चैप्टर में जानेंगे मन हमारे जीवन में किस तरीके से जगह बनाता है और हमारे पूरे जीवन को किस तरीके से घेर लेता है। और इसको जानने के लिए मैंने एक पोयम लिखी है। उस पोयम के माध्यम से मैं आपको इस मन की वृत्ति सुनाना चाहता हूँ। तो ये लाइंस बड़े ध्यान से सुनिएगा। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। जीवन का सुख तू पाएगा जो पिंजरा खाली हो जाएगा। जीवन का सुख तू पाएगा जो पिंजरा खाली हो जाएगा। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। आंखें खोल तू देख जरा, जीवन के रंग हजार हैं। जो चुन चुन तूने रंग लिए, वो रंग तेरा स्वभाव है। जो चुन चुन तूने रंग लिए, वो रंग तेरा स्वभाव है। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। चला तेरा तन घर को बना अर्थी तेरे मन को। जो अर्थी बन तन जल जाएगा, तब रोए तेरा मन तन को। जो अर्थी बन तू जल जाएगा, तब रोए तेरा मन तन को। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। चला अकेला धार में बहता पानी कोई। ये तन अस्थि बन बह जाएगा, यहाँ बहना पड़े सबको ही। ये तन अस्थि बन बह जाएगा, यहाँ बहना पड़े सबको ही।
मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। न तेरा कोई जग में, न जग का तेरा कोई, न तेरा कोई जग में, न जग का तेरा कोई। जो सुमिरे तू नाम प्रभु का, सुमिरत ही हरि होय। जो सुमिरे तू नाम प्रभु का, सुमिरत ही हरि होय। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, प्रभु से नाता जोड़ ले। जीवन का रस तू पाएगा, जो पिंजरा खाली हो जाएगा। जीवन का सुख तू पाएगा, जो पिंजरा खाली हो जाएगा। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, जीवन से नाता जोड़ ले। थैंक यू। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे। तात्पर्य, मन यानी आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर आपने अपनी आत्मा को कैद कर रखा है। पंछी यहां पर आत्मा है, जो आपके मन के पिंजरे में कैद है। मन पिंजरा पंछी छोड़ दे, मतलब अपनी आत्मा को मन के पिंजरे से स्वतंत्र कर दे, मुक्त कर दे। जीवन से नाता जोड़ ले। जो जीवन आप जी रहे हो, वो जीवन जीना नहीं, बल्कि जीवन को काटना है, जीवन को खत्म करना है। अभी तेरा परम जीवन से कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि जिसको जीवन जीना है, जिसको जीवन का रस लेना है, उसको तो तूने अपने मन के पिंजरे के अंदर कैद कर रखा है। तेरा स्वरूप भी वही है, तू भी वही है, और तेरे मैं की खोज भी वही है। जीवन का सुख तू पाएगा, जो पिंजरा खाली हो जाएगा। जिस दिन तुझे ये ज्ञान होगा, जिस दिन तुझे ये आभास होगा कि मन एक पिंजरा है और तू उसमें कैद है, उसी दिन उसी क्षण तू मन से मुक्त हो जाएगा और तेरे मन का पिंजरा खाली हो जाएगा, यानी तेरा मन शून्य हो जाएगा। इसी क्षण का नाम है तेरी मुक्ति और परम आत्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। मैंने कहा कि आपका जीवन कोई और ही जी के चला गया। जिसको जीना था वो तो मन के पिंजरे में कैद था। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जीवन में अगर आप गौर से देखो और गहराई से देखो तो आपको लगता है कि आप जीवन जी रहे हो, बल्कि जीवन आप नहीं जी रहे होते, आपकी इच्छाएं जी रही होती हैं, आपका मन जी रहा होता है, आपकी कामनाएं जी रही होती हैं। अगर आप गहराई में देखो तो जीवन को आप तो 1% भी नहीं जी रहे, आपके जीवन को आपका मन जी रहा है। आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर जो मन है वो जी रहा है। अगर और इसको डीप में समझना है और गहराई में जाना है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्ति होते हैं, और उस वीडियो का नाम है हु एम आई, मैं कौन हूं। इस वीडियो को आप देखना। यहां पर मैंने 2 व्यक्तियों की बात करी है, एक ही इंसान के अंदर 2 व्यक्ति। तो इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये दूसरा व्यक्ति
जिनका मैंने नाम भी दिया है। एक का नाम दिया है आत्माराम और एक का नाम दिया है जगत राम। तो ये जो जगत राम है वो आपका मन ही है। तो इस पूरी वीडियो को देखना, आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है ये आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। अगली लाइन, आंखें खोल तू देख जरा, जीवन के रंग हजार हैं, जो चुन चुन तूने रंग लिए, वो रंग तेरा स्वभाव है। अगर आप जीवन में देखो तो जीवन में बहुत सारे रंग, मैं बोल रहा हूं, आपके दुख सुख, कभी डाउन कभी अप, कभी आपके जीवन की भागा भागी, कभी खुश कभी दुख, कभी आगे कभी पीछे, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ, इन्हीं को मैं आपके जीवन के रंग बोल रहा हूं। आंखें खोल तू देख जरा, जीवन के रंग हजार हैं, जो चुन चुन तूने रंग लिए, वो रंग तेरा स्वभाव है। जो आप अपने जीवन में स्वीकार करोगे, जैसे मैंने आपको रंग बताए, वो रंग आपसे जुड़ेंगे। आप एक अच्छे व्यक्तित्व के पर्सन हो, आप एक अच्छी दिशा में चल रहे हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको अच्छे रंग मिलेंगे। अगर आप गलत काम कर रहे हो, गलत दिशा में जा रहे हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो आपको गलत रंग मिलेंगे। इस जीवन के बहुत रंग हैं, लेकिन वो रंग आप ही चूज करते हो कि आप अपने जीवन में किस प्रकार के रंग चाहते हो। अगली लाइन, चला तेरा तन घर को, बना अर्थी तेरे मन को, जो अर्थी बन तन जल जाएगा, तब रोए तेरा मन तन को। एक समय आता है और सबका आता है कि जब आपका अंत समय होता है और आप अर्थी बन के जब घर से जा रहे होते हो, जो अर्थी बन तन जल जाएगा, तब रोए तेरा मन तन को। जब इंसान का अंत समय आता है ना, तो कौन रोता है, किसको कष्ट होता है पता है? आपके मन को कष्ट होता है। उस टाइम आपका मन रो रहा होता है। जिस मन के पीछे आप पूरी उम्र भागते रहे हो ना, वो ऐसे आसानी से तो नहीं जाएगा। जिन इच्छाओं के पीछे, जिन कामनाओं के पीछे, वासनाओं के पीछे आप पूरी उम्र भागते रहे हो, वो इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगी ना। तो जब आप शरीर छोड़ रहे होते हो, जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ रही होती है, तो मन आपका रो रहा होता है। उस समय जो कष्ट हो रहा है वो मन की वजह से हो रहा है। एक प्राणी को जो कष्ट हो रहा है वो मन की वजह से हो रहा है। उस टाइम मन रोता है, वो मरता हुआ व्यक्ति नहीं रो रहा है। और वो मन इसलिए रो रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि थोड़ा सा समय और दे दे, ये शरीर थोड़ा सा और दे दे, अपना ये शरीर थोड़ा और मैं प्रयोग कर लूं, यूज कर लूं, मुझे थोड़ा और समय दे दे। तब रोए तेरा मन तन को। अगली लाइन, चला अकेला धार में, बहता पानी कोई, ये तन अस्थि बन बह जाएगा, यहां बहना पड़े सब को ही। ये जो आपका शरीर है, ये अस्थियां बन के गंगा में एक दिन बहा दिया जाएगा। इसलिए इस सच्चाई को समझो, इस सच्चाई को जानो कि ये जो तन है, एक दिन आपका अस्थियां बना के गंगा में बहा दिया जाएगा। तो इसका उपयोग सद उपयोग के लिए कर लो, क्योंकि ये शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इससे जो ले सकते हो अपने जीवन में, जो अच्छा ले सकते हो, जो आपकी आत्मा को स्वीकार हो, जो आपकी आत्मा चाहती हो, वो जो ले सकते हो इस शरीर से ले लो। अदरवाइज ये शरीर एक दिन गंगा में तो बहना ही है। अगली लाइन, न तेरा कोई जग में, ना जग का तेरा कोई, जो सुमिरे तू नाम प्रभु का, सुमिरत ही हरि होई। ये बहुत गौर करने योग्य बात है। इस जग में कोई भी आपका नहीं है। इस पूरे संसार में कोई भी आपका नहीं है। आप अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। अगर आपके साथ कोई हो सकता है तो वो है प्रभु परमात्मा या आपकी आत्मा। वही आपके साथ शाश्वत जुड़ा है और वो
हमेशा आपके साथ रहेगा। आप प्रभु का एक बार नाम सुमिर के तो देखो, एक बार नाम जप के तो देखो। वो तो इतने दयालु हैं कि तत्क्षण आपको प्राप्त हो जाएंगे। और वही वही एक शाश्वत सुख है जो आपके साथ जुड़ेगा, तो वो मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। वही एक शाश्वत सुख है और शाश्वत सत्य है। हमने इस मन के अध्याय में ये जाना कि मन एक मनुष्य के जीवन में क्या क्या खेल खेलता है, और इस मन का कुछ भी नहीं है, ये अंत में यहीं रह जाएगा। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी इस सेशन के शुरू में कि आपका मन शून्य हो जाएगा, मन खाली हो जाएगा। मैं मन को मारने के लिए नहीं बोलता, मैं मन से मुक्त होने के लिए बोलता हूं। मैं मन को त्यागने को नहीं बोलता, मैं मन से मुक्त होने को बोलता हूं। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। त्याग और मुक्त, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। त्यागना होता है कि किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ देना, अपने किसी प्रियतम के लिए अपनी कोई चीज छोड़ देना और दोबारा उसकी तरफ मुड़ के ना देखना, इसको बोलते हैं त्याग। और मुक्ति होती है कि आप उसको छोड़ते नहीं, बल्कि वो आपके साथ रहती है और आप उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को एक उच्चतम स्थान पर ले जाते हो। ये वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति एक तालाब में नहा ले और पानी उसको छुए भी ना। इसी को मुक्ति कहते हैं कि आप बीच बाजार में खड़े रहो, लेकिन फिर भी बाजार का शोर आपको छू भी ना पाए। मेरा मतलब मुक्ति और त्याग का यही मतलब है। तो मैं मुक्त होने को कहता हूं, मैं त्याग करने को नहीं कहता। मैं कभी त्याग के लिए नहीं कहता, मैं मुक्ति के लिए कहता हूं। मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। जैसे आप आए थे, जो जिस आत्मा स्वरूप में आप आए थे वैसे हो जाओ। मुक्ति तो आए थे, स्वतंत्र आए थे, तो स्वतंत्र हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मैं मन से मुक्त होने के लिए कह रहा हूं, मैं मन को त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं मन को खाली करने को कह रहा हूं, मैं मन को शून्य करने को कह रहा हूं, ताकि इस मन को शून्य करने के बाद का जो सफर है, उस सफर का आनंद आप ले पाओ, उस सफर को आप जी पाओ। वो शून्यता के बाद ही शुरू होता है। तो इस मन के पूरे अध्याय में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही बताना चाहा कि मन को खाली करना बहुत जरूरी है। मन को खाली करना है, शून्य करना है, मन मारना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, मन को खाली करना है, शून्य करना है, मन को मारना नहीं है। मन से मुक्त होना है। मन आपके अनुसार चलना चाहिए, न कि आप मन के अनुसार। अगर जीवन में परम आनंद लेना है, जीवन में परम आनंद पाना है और जीवन को परम आनंदित रूप से जीना है, तो मन से मुक्त हो जाओ, मन से बाहर हो जाओ और मन के बाहर की दुनिया को देखो। तो मन से मुक्त होना है, मन मारना नहीं है। फिर से कह रहा हूं, हमने अपने इस मन के अध्याय में यही जाना, यही समझा कि मन से मुक्ति कितनी जरूरी है। आप सभी ने ये बड़े प्यार से पूरा सेशन देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस मन के अध्याय सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं अपना ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।